महाभारत सिर्फ एक धर्मयुद्ध ही नहीं है, वह कर्तव्य गाथा भी है। इसमें गीता का ज्ञान, मोह एवं अज्ञान से ग्रस्त मानव को जीवन में कर्तव्य की सर्वोच्चता का बोध करवाता है। भगवद गीता का महत्व यह है कि यह हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह ग्रंथ न केवल हिंदू धर्म के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म करने का संदेश दिया है। मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्ता को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। किए हुए कर्म का फल अवश्य मिलता है। एक प्रसिद्ध कहानी है महाभारत की, जो अच्छे कर्मों की महत्ता को दर्शाती है। युद्ध क्रीड़ा में द्रौपदी को हारने के बाद जब उनका चीरहरण हो रहा था, उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, सभी मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर वासुदेव श्री कृष्ण का आह्वान किया। तब श्रीहरि श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार प्रस्तुत किया और द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक कि दुशासन बेहोश नहीं हो गया और सभी सन्न नहीं रह गए। परंतु यह सब कैसे हुआ? कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटा दिया और द्रौपदी की लाज बच गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह तत्काल न मिले। द्रौपदी के अच्छे कर्मों ने उन्हें समय पर सहायता प्रदान की। जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह फल हमारे जीवन को सुखमय या दुखमय बना सकता है। हमारे अच्छे कर्मों से हमें सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्मों से हमें दुख, कठिनाइयां और अपमान का सामना करना पड़ता है। यह ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब प्रभु कृपा होती है, तभी इंसान आगे बढ़ता है। भंवरे के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो लकड़ी को भी खा सकता है, परंतु अपने विषयों के आनंद में इतना पड़ा हुआ होता है कि जब पंखुड़ी बंद होने लगती है तब भी नहीं हटता और बंद पंखुड़ी में ही अपनी जान गंवा देता है। यही हाल इंसान का है। इंसान का जीवन दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। कर्म के फल को भूलकर हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सदैव सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से हम न केवल अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश को भी सुखी और समृद्ध बना सकते हैं।
समाज एवं देश की उन्नति के लिए सभी को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए।